अभी चुनाव संपन्न हो जाएं और पूरी तरह से नियमों का पालन हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग भी तमाम दलों के साथ मीटिंग कर रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक मीटिंग हुई जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने यह बात अच्छी तरह से बता दी कि आदर्श आचार संहिता, इसका पालन करना, कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। सारे नियमों की जानकारी दी गई है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो जाएं, इसके लिए भाजपा, कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इन सभी के विधि विभाग के प्रतिनिधि इस मीटिंग में आए, शामिल हुए। नियमानुसार जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी चूक, कोई भी गलती पाई जाती है या नियमों का कोई उल्लंघन होता है, ये बात भी इस मीटिंग में बेहतर तरीके से समझाई गई। स्वीप का प्रचार प्रसार निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, परंतु सी विजिल अभी आम मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाया, जबकि मैक्सिमम हमारे नए वोटर्स हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। यदि कोई शराब और पैसे बांट रहा है, कपड़े और सामग्री बांट रहा है, तो कोई भी मतदाता इस ऐप के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। सुझाव तो बहुत सारे आए हैं। हमने ये कहा है कि आचार संहिता का पालन करें, सख्ती से पालन कराया जाए। बैक डेट में जो ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं शासन को, उसको प्रतिबंधित किया जाए। जो भी कंप्लेंट वगैरह आते हैं उसको आप सी विजिल के माध्यम से ही देना है। जो भी शिकायतें हैं, जब शिकायतें प्राप्त होती है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई। तो 7 चरणों में चुनाव पूरे देश में होने, जिनमें से शुरुआती प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं अलग अलग चरणों में, और इसके लिए दल तैयार हैं। और निर्वाचन आयोग ने भी ये पूरी जानकारी दे दी कि किस तरह कड़ाई से निर्देशों का पालन आपको करना है। इसके अलावा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पुलिस और अर्धसैनिक बल या तमाम सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इससे संबंधित एक अहम मीटिंग भी छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में हुई है। इस मीटिंग में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के छत्तीसगढ़ के कप्तान सभी शामिल हुए और अधिकारियों को बताया गया कि किस तरह की प्लानिंग की जाए ताकि शांतिपूर्ण मतदान कंडक्ट करवाया जा सके। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा अधिकारियों की अहम मीटिंग थी। पुलिस, अर्धसैनिक बल के अफसर इसमें शामिल हुए। नया रायपुर अटल नगर में सीआरपीएफ आईजी ऑफिस में ये बैठक हुई। इसमें डीजीपी डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे। नक्सल डीजी गिरधारी नायक भी शामिल हुए। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सभी के अफसर मौजूद रहे और सुरक्षा को लेकर किस तरह तैयारी की जाएगी, कितने लेयर में कहां सुरक्षा प्रदान की जाएगी, संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ, इनको लेकर भी चर्चा हुई है। और चलिए, हमारे दोनों सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं आपके साथ में, जो इन मीटिंग्स का डिटेल आपको देंगे। राजेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में और मेरे सहयोगी स्टार जैन जुड़ रहे हैं। स्टार, पहले आपके पास आएंगे। मीटिंग में अच्छी तरह से दलों को बताया गया कि किस तरह निर्देश का पालन करना है। शिकायतों को लेकर कुछ ऐप भी अब की बार सामने रखे गए हैं, कुछ निगरानी के लिए नए बिंदु ऐड किए गए हैं। क्या निकला इस मीटिंग से? देखिए, आज का जो मीटिंग हुई थी निर्वाचन आयोग की और जो राजनीतिक पार्टियां उनके प्रतिनिधियों की, उसका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, जो एमसीडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता जो देश भर में लागू है, प्रदेश में भी लागू है, उसके बारे में जानकारी देना। जो नए नियम और कानून और प्रावधान बनाए गए हैं आयोग द्वारा फेयर इलेक्शंस के लिए, उसके बारे में राजनीतिक पार्टियों को जानकारी देना था। साथ ही साथ एक नया ऐप जो सी विजिल ऐप है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके माध्यम से जो भी लोगों के पास कुछ भी शिकायत होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की, वो तत्काल कोई भी फोटोग्राफ्स या विजुअल्स उस सी विजिल ऐप के जरिए तत्काल भेज सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों में जहाँ तक बात करें तो ये सी विजिल ऐप को लेकर काफ़ी चर्चा थी। सभी ने आयोग के सामने निर्देश दिए, आयोग से रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सी विजिल ऐप का प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और जो भी फीडबैक होता है लोग आसानी से सी विजिल ऐप के माध्यम से दी जा सके। इसके अलावा यदि भाजपा की तरफ से बात करें तो एक शिकायत की गई कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी बैक डेट में ट्रांसफ़र ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं। तो इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने साफ कहा है कि जो भी शिकायतें आएंगी सी विजिल ऐप के माध्यम से आएंगी, उनको बराबर नियमानुसार जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। तो एक प्रकार से बड़ी बैठक थी जिसमें दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय दल जो है राजनीतिक रूप से, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, इसके अलावा दूसरे दल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। सबको जो नए नियम और दिशा निर्देश हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है।
जैसा स्टार हमको बता रहे हैं कि निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है और इसके डिटेल दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो सी विजिल ऐप है इसका भी पूरा डिटेल दिया गया है। और याद होगा आप सबको कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी शिकायतों को लेकर आयोग बड़ा त्वरित और संजीदा रहा था और इस बात की काफी प्रशंसा भी हुई थी। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर भी शिकायत की थी। अब सुरक्षा को लेकर के एक मीटिंग हुई है, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा अपडेट देंगे इसका। राजेश, बताएं इस मीटिंग में क्या निकला, क्या प्रमुख बिंदु रहे इस मीटिंग के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अटल नगर में ये मैराथन मीटिंग चली है जिसमें डीजीपी डीएम अवस्थी थे, नक्सल डीजी गिरधारी नायक थे, सीआरपीएफ, आईटीबीटी, बीएसएफ के जितने तमाम अर्धसैनिक के बल कंपनियां यहाँ पर तैनात थी उनके तमाम अफसर मौजूद थे। और आज इस बात पर चर्चा की गई कि आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं जिसमें बस्तर और प्रदेश के अन्य इलाकों में उसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए उसकी पूरी समीक्षा की गई। होली के बाद से, होली के पहले ही ये सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो छत्तीसगढ़ आना शुरू हो जाएंगे, तो उनके आने के बाद किस तरह से उनको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति जो है उसके बारे में जानकारी देना है और थोड़ा बहुत उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है। हर चुनाव में इस तरह से होता है, तो इसको किस तरह से कहाँ देना है, कौन सी फोर्सेस को कहाँ तैनात किया जाना है, इन सब को लेकर चर्चा हुई। कुल मिलाकर आज की बैठक का अगर हम बात करें, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ पर निपटे, फोर्स का कहाँ उपयोग किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनाव के पहले नक्सली अपनी वारदात करते हैं, कोई ना कोई बड़ी वारदात करते हैं और बड़ी वारदात करके दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ वो इस बात का भी विरोध करते हैं कि मतदान करने ग्रामीण ना जाएं, इसका भी प्रयास करते हैं। तो वही इस दहशत को कम करने के लिए फोर्सेज यहाँ पर बुलाई जा रही है और फोर्सेज को किस तरह से यहाँ पर तैनात किया जाना है, कहाँ पे डिप्लॉयड किया जाना है, ये इसको लेकर आज यहाँ पर रणनीति बनी है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों के तेवर जो हैं वो काफी अलग तरह के नजर आ रहे हैं, लगातार वो वारदात कर रहे हैं। और जिस तरह से नक्सली पुलिस के गुप्तचर विभागों को जानकारी मिली है, इंटेलिजेंस को जानकारी मिली है कि नक्सली इस बात की फिराक में भी लगे हुए कि चुनाव के पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें, तो पुलिस अभी से, छत्तीसगढ़ की पुलिस अभी से सक्रिय हो गई है, फोर्सेस भी सक्रिय हो चुकी है। डीजीपी ने तमाम जो बस्तर के खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों के जितने एसपी आईजी हैं उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि संदिग्धों पर नजर रखें, सार्वजनिक स्थानों पर नजर रखें और नक्सलियों की गतिविधियों की या उनकी कहीं उनकी उपस्थिति की कहीं जो जानकारी मिलती तो तत्काल वहां पहुंचे और तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो अलर्टनेस अभी से जारी यहाँ पर कर दिया गया है। तो आज इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए और चुनाव के समय आधुनिक जो उपकरण है उनका किस तरह से उपयोग किया जाए ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो, इसकी पूरी व्यवस्था के लिए, उसकी पूरी समीक्षा के लिए आज की ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। लगभग 6 घंटे तक ये बैठक चली। सीआरपीएफ के आईजी के ऑफिस में ये बैठक थी यहाँ पर। जी चलिए, तो जैसा हमको राजेश बता रहे हैं और जिस तरह के कयास भी थे कि अब की बार जिस तरह अलग अलग चरणों में सीटों के ऊपर फोकस निर्वाचन आयोग का रहा है, ठीक उसी तरह से पुलिस भी और अर्धसैनिक बल भी, तमाम सुरक्षा अधिकारी बैठकर किन लेयर में कहां सुरक्षा देनी इसको लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।